जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन एंड डाटा 12 मार्च 2024 के लिए। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट वोलाटाइल रहेगा अभी। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और आने वाले कल भी मुझे बाजार फर्स्ट हाफ तो डाउन लग रहा है, सेकंड हाफ हो सकता है तेज़ी। तो अपने फर्स्ट हाफ में जब डाउन होगा तब अपने को कॉल लेने का है। उसका कारण दो है। एक तो यह है कि जो बॉन्ड के लिए जो कल स्टेट बैंक शाम को देगी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट, और इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट में शुक्रवार को डालना होगा, तो इससे एक बड़ा बवाल मच सकता है, बाजार जा सकता है नीचे। दूसरा कारण यह है कि कल सीपीआई के डाटा यूएसए में और 3.1 एक्सपेक्टेड है, तो 3.1 आने से तो कुछ नहीं होगा। इनकेस 2.8 आ गया, अगर घट गया तो बाजार बूम हो जाएगा। कमोडिटी खास करके बूम होगा, गोल्ड, सिल्वर, और यूएसए मार्केट भी एक बार अप हो जाएगा। मंगलवार है तो बुधवार को सुबह अपने को गैप अप खुलना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। होगा नहीं होगा बात का बात है। तो कल अगर जहां नीचे मिले तो अपने चालू मार्केट में कॉल ले लेंगे, सस्ता वाला कॉल लेंगे ताकि कोई टेंशन नहीं हो, जाने का कुछ नहीं हो, ऐसा वाला कॉल ले लेंगे ताकि अपने कैरी फॉरवर्ड कर सके और टेंशन भी नहीं हो। ये आज की समरी है। और आज देखिए सिर्फ 4 कॉल दिए थे और बढ़िया हिसाब से बना के दिए थे। निफ्टी 22,400 का पुट दिलवाया 90 रुपया में, 129 रुपया में बिकवाया, और टारगेट मैंने 145 और 158 का दिया था, और लास्ट में वो 158 बिका था। 157.50 कितना हाई हुआ था। तो ऐसे लेवल बनाता हूँ। तो लेवल को देखिए, आप लेवल को पा रखिए कि कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन में भी लेवल में निकालता हूँ। और दूसरा बैंक निफ्टी दिया था 47,500 का पुट 247 रुपये में, 208 का स्टॉप लॉस दिया था, वो 390 में बिकवाया। उसके बाद मैंने 445 और 490 के कितना 500 दिया था, लेकिन वो 475 तक बिका था, 70-75। खैर हम लोग ने 390 में प्रॉफिट बुक करवा दिया था, तो 247 का 390। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट वीक का दिया था कि भाई ये लेके जाना है 53 में, लेकिन लास्ट में देखा 3.10 में 67 में बिक रहा है, तो बोला भाई बेच दो, कल का कल देखेंगे। हिसाब से लेके जाना चाहिए, लेकिन बोला ठीक है कल का कल देखेंगे। और चौथा फिर निफ्टी दिलवाया था 22,300 का पुट 2:43 में, 71 में दिलवाया था, 60 का स्टॉप लॉस दिया था, मैंने 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, वो 98 में बिकवाया। तो ओवरऑल सिर्फ 4 कॉल दिए थे, चारों हिट हुए, तो चारों मिला के 6,145 रुपया आज हम लोग ने एक एक लोड करके भी हम लोग ने जमा किया। तो जिन्होंने भी लिया होगा उन सभी को एक एक लोड भी लिया है मेरे कहने पर, तो उनको आज 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and optional, please press like button, share and subscribe our channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए, आज FII ने इंडेक्स में 4,133 करोड़ का बाई किए, सेल किए 4,306 करोड़ का, नेट में 173 करोड़ का सेल किए। एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में 895 करोड़ का बाई किए, कैश में 4,213 करोड़ का बाई किए, और डीआई ने 3,238 करोड़ का बाई किया। देख लीजिए इतना बाई करने से मार्केट गिर रहा है। ये सब इन लोग का हाथ में है, जिस तरह चलाना हो चला सकते हैं। ये डाटा शीट है और 11 मार्च की है, और 12 मार्च को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने आज बोझ किए 3369 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो 64,001 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। डीआई ने बोझ किए 11,191 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अभी वो 16,923 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। एफआई ने सोल्ड किए 1,180 कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी भी वो शॉर्ट में है 34,975 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने आज अच्छा बेचे 13,380 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस अब वो शॉर्ट में आ गए 12,103 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बोध किए 2,91,841 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो 2,07,936 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। क्लाइंट पूरा तेजी में आ गए, इंडेक्स में, कॉल में, पुट में, तीनों जगह तेजी में आ गए। एफआई ने सोल्ड किए 92,108 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में सिर्फ 1,433 कॉन्ट्रैक्ट। प्रो ने सोल्ड किए 1,99,733 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो 2,09,369 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,03,069 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो अब शॉर्ट में 3,46,943 कॉन्ट्रैक्ट।
और FI ने सोल्ड किए 54,856 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में 70,772 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो ने बहुत किए 1,57,904 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो इंडेक्स पुट में लॉन्ग में आ गए 2,33,833 कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रो पूरी तरह मंदी में है और क्लाइंट पूरी तरह तेजी में है। को दोनों के बीच में कौन जीतता है वो कल पता चलेगा, और मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ तो डाउन रहना चाहिए। सेकेंड हाफ हो सकता है कि जो मैंने बोला आपको US का CPI डाटा आने वाला है, तो हो सकता है लोग वापस खींचने का कोशिश करें, ऐसा लग रहा है। फिर कल देखेंगे जैसा लाइव मार्केट में देंगे। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 20,905 के पास बेचिए, सपोर्ट 20,790, 20,750, रेजिस्टेंस ऊपर में 20,975, मनी कंट्रोल PCR 0.64, मैं बनाता हूँ 1.03। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,800 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 120 के पास बेचे, 96 का क्लोजिंग दिया है। तो अगर क्लोजिंग के नीचे हो तो बेच सकते हो, या तो वेट करके 120 के पास बेचिए, 145 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट 75 रुपया और 45 रुपया। बाइंग करना हो तो 25 के पास जीरो हीरो के लिए। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए फिन निफ्टी 20,800 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 16 रुपया 65 पैसा के पास लीजिए, सपोर्ट 8 रुपया 3 और जीरो हीरो ये रहेगा पुट में। क्लोजिंग 41 का दिया, अगर क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी बाई कर सकते हो 2-4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और इनकेस थोड़ा गैप अप खुले और नीचे मिल जाए तो 16-65 के पास जीरो हीरो के लिए आप ले सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 66 रुपया और 66 के ऊपर मेंटेन हो तो 90 रुपया तक भी कल जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 47,500 के पास बेचे, सपोर्ट 47,085 और 46,850 तक आ सकता है। रेजिस्टेंस ऊपर में 47,710 का, मनी कंट्रोल PCR 0.75, मैं बनाता हूँ 0.99। तो अभी भी जगह है 46,850 के पास, एक बार स्क्वायर अप कर लेना चाहिए। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,000 का कॉल है वीकली वाला जहां बड़े हुआ 521 के पास बेचे और इनके क्लोजिंग 460 का दिया। क्लोजिंग के नीचे हो तो बेच सकते हो, या तो वेट कीजिए 521 के पास बेचिए, 610 का स्टॉप लॉस यानी 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट 290 250 तक आ सकता है। अगर बाइंग करना हो तो 185 के पास और स्टॉप लॉस 120 का यानी 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए बैंक निफ्टी 47,200 का पुट जहां घटे हुआ 165 के पास लेना है, सपोर्ट 120 और 95 यानी 95 का स्टॉप लॉस लगा के। रेजिस्टेंस ऊपर में 315 और 390 तक जा सकता है। और अगर किसी को बाई करना क्लोजिंग के ऊपर हो तो क्लोजिंग के ऊपर बाई कीजिए 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट 315-390 के लिए, और थोड़ा वेट कीजिएगा तो नीचे मिले तो नीचे ले सकते हो। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 10,871 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस 10,910 का रखिए, सपोर्ट 10,812, 10,775, मनी कंट्रोल PCR 0.96, मैं बनाता हूँ 1.30। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,850 का कॉल वीकली वाला बिलो 120 के नीचे सेल जोन में रहेगा। 112 का क्लोजिंग दिया है, या तो क्लोजिंग के नीचे हो तो बेचे, या वेट करके 120 के पास बेचे। रेजिस्टेंस ऊपर में 151 का रहेगा, सपोर्ट 92, 72 और फ्रेश बाई करना हो तो 55 के पास कर सकते हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 10,700 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 60 के पास लीजिए, 75 का क्लोजिंग दिया, तो 15 रुपया नीचे मिले तो लेना चाहिए। 60 के पास 43 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, और रेजिस्टेंस ऊपर में 86 और 97 तक जा सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए निफ्टी स्पोर्ट जहां बड़े हुआ 22,380 के पास बेचे, क्लोजिंग 22,333 का दिया है। रेजिस्टेंस ऊपर में 22,470 का रहेगा, सपोर्ट नीचे में 22,251 और 22,170 तक कल आ सकता है। मनी कंट्रोल PCR 0.94, मैं बनाता हूँ 0.96। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,400 का कॉल वीकली वाला जहां बड़े हुआ 130 के पास बेचिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 160 का रहेगा और क्लोजिंग 100 रुपये का दिया। अगर
क्लोजिंग के नीचे हो तब भी बेच सकते हो 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और या तो वेट कीजिए 130 के पास भेजिए, वो आपको मैनेज करना कॉल बेचने वाले को। सपोर्ट सीधा 51 के पास, और फ्रेश बाइंग करना हो तो 35 के पास और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी 20 रुपये का स्टॉप लॉस। इंट्राडे ट्यूसडे 12 मार्च 2024 के लिए निफ्टी 22,300 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 75-65 के पास लीजिए। अगर क्लोजिंग 92 का है, 92 के ऊपर हो तो ले सकते हो 4.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और या तो वेट कीजिए 75 के पास कहीं मिले। सपोर्ट 40 का रहेगा, माने 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट मैंने दो दिए 56 और 40। अगर 75 टूट जाता है तो वेट कीजिए और जितना नीचे मिले, और 40 का स्टॉप लॉस रहेगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 115 और 115 के ऊपर 140 तक कल जा सकता है। कॉल के मैंने सारे बेचने के फिगर दिए हैं और नीचे में बाइंग के भी दिए, तो जिनको कॉल बेचना हो बेच के भी कमा सकते हैं, लेकिन जिनको भी प्रॉफिट हो या ना हो कॉल बेचने वाले को, कम से कम कमेंट जरूर से करें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।